हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर 136 में क्या होने वाला है। लेकिन पहले आप अगर मेरी पिछली वीडियो को देख चुके हैं तो ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको आगे के चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यार, अभी तक हमने देखा कि कैसे उड़ता हुआ टाइटन इन सबको बचाकर वहाँ से ले जाता है। लोग देखकर हैरान थे कि एक पक्षी के ऊपर कुछ लोग राइडिंग कर रहे हैं और राइनर वहाँ पर गाबी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, ये उड़ने वाला टाइटन फाल्को था जो एनी और गाबी के साथ यहाँ उनकी मदद करने के लिए आता है। गाबी जवाब देते हुए कहती है कि तुमने क्या सोचा था राइनर, हमें पीछे छोड़ दोगे? तुम जानते नहीं हो क्या कि हम भी लड़ सकते हैं? राइनर एनी को देख के भी हैरान था। एनी बताती है कि आजुमाबितो का शिप अब डूब चुका है क्योंकि वो फाल्को के टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन को झेल नहीं पाया। हमें ये भी नहीं पता था कि फाल्को उड़ सकता है, लेकिन मैडम कियोमी को इससे कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें जाने दिया। हमें उनका एहसान चुकाना होगा, वो भी इस रंबलिंग को रोक कर। राइनर फाल्को से कहता है कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? फाल्को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, उसे याद है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सीज़न 4 देखा है तो आपको याद होगा कि राइनर फाल्को से प्रॉमिस लेता है कि वो हमेशा गाबी की रक्षा करेगा। वहीं एनी मिकासा से पूछती है कि आर्मिन अब कैसा है। मिकासा उसे बताती है कि आर्मिन को टाइटन्स ने पकड़ लिया है और उसकी जान खतरे में है। एनी को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वो पूछती है कि जिस टाइटन ने आर्मिन को पकड़ा होगा ज़रूर वो टेलबोन टाइटन ही होगा। मिकासा एनी से मदद मांगती है। एनी कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसे वापस ला कर रहूँगी। वहीं गाबी राइनर से पूछती है कि पीक कहाँ है। राइनर उसे बताते हुए कहता है कि वो अभी भी वहाँ फंसी है। हमने अटैक टाइटन की गर्दन को एक्सप्लोसिव से उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे सामने वॉर हैमर टाइटन आकर खड़ा हो गया और उसने हमें रोक लिया। तभी लीवाई कहते हैं कि हम ये दोनों काम एक साथ करेंगे। मिकासा कहती है कि मतलब? तो लीवाई समझाते हुए कहते हैं कि हम 2 टीमों में बढ़ जाएंगे। एक टीम जो आर्मिन को बचाएगी और दूसरी टीम एरन के पीछे जाएगी और एक्सप्लोजन का काम करेगी। इस बात पर मिकासा थोड़ा सा हिचकिचाती है, तो लीवाई उसे समझाते हुए कहते हैं कि हम इस हालत में नहीं हैं कि अब एरन की फिक्र कर सके। कोनी मिकासा से कहता है कि कैप्टन सही कह रहे हैं, अगर फाल्को वहाँ उड़ता हुआ नहीं आता तो हम सब अब तक मारे जा चुके होते और अब मेरी वजह से कैप्टन लड़ भी नहीं सकते हैं। हम फाउंडर टाइटन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है हमें नरमी बरतनी चाहिए? जीन मिकासा से कहता है कि हमें एरन को मारना होगा। एनी मिकासा की गर्दन पकड़ के कहती है तुम बस आर्मिन को बचाने में ध्यान दो, तुम्हें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिकासा हताश होकर कहती है ठीक है, और वो चुप हो जाती है। गाबी एनी से कहती है कि जब मास्टर जेक को टच करने से पहले उसने एरन की गर्दन उड़ा दी थी उस एंटी टाइटन गन से, उसके बाद एक सेंटीपीड एरन की गर्दन से आके जुड़ गया था। वही फाउंडिंग टाइटन होगा और वही टाइटन की असली शक्ति है। अगर हम उसकी गर्दन को फिर से अलग कर देंगे तो हम उसे देख पाएंगे। अगले सीन में हमें मर्लियन और एलियंस के बीच झड़प होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि एलियंस मर्लियंस की मदद करना चाहते थे, लेकिन मर्लियन अपनी नफरत को भुला नहीं पा रहे थे और उनसे कोई मदद लेना ही नहीं चाहते थे। हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारे वॉर हैमर टाइटन फ्लाइंग टाइटन यानी कि फाल्को के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो राइनर उसे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है और फाल्को सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ राइनर और जीन को सेफली अटैक टाइटन के ऊपर लैंड करवा देता है। कोनी कहता है कि प्लीज़ तुम लोग मरना मत। राइनर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और तुम भी। राइनर बोलता है कि मैं वॉर हैमर टाइटन का ध्यान भटकाता हूँ और जीन तुम एक्सप्लोजन के लिए आगे बढ़ो। तो राइनर एक वॉर हैमर टाइटन से भिड़ जाता है। जीन एक्सप्लोजिव के डेटोनेटर की तरफ बढ़ रहा होता है और देखता है कि वहाँ अभी भी वॉर हैमर टाइटन ने पीक को पकड़ के रखा हुआ है और रास्ते में बहुत सारे टाइटन हैं जो उसका रास्ता रोक कर रखे हैं। तभी पीक कार्ड टाइटन की बॉडी से बाहर निकलकर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है और वापस से ट्रांसफॉर्म होकर वॉर हैमर टाइटन पर हमला करके उसे मार देती है। और इस तरह पीक रास्ते में खड़े सारे टाइटन्स को एक एक करके मारना शुरू कर देती है, लेकिन जॉ टाइटन के अटैक से कार्ड टाइटन की बॉडी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। फिर पीक कार्ड टाइटन की बॉडी से बाहर निकलकर एक बार वापस से ट्रांसफॉर्म होकर कार्ड टाइटन बन जाती है। फिर वो जॉ टाइटन के ऊपर अटैक करती है और उसे भी मार देती है। तभी दूसरा जॉ टाइटन कार्ड टाइटन की बॉडी के ऊपर अटैक करता है और पीक वापस से उस बॉडी से निकलकर ट्रांसफॉर्म होती है। सेकेंड जॉ टाइटन को भी वो मार देती है।
वो जीन से कहती है कि चाहे मुझे 100 बार कोशिश करने पड़े, मैं करूँगी, तुम मेरी फिक्र मत करो और जाओ जाकर ब्लास्ट करो। यार सच में इस समय पीक का कॉन्फिडेंस ना वाकई में एकदम पीक पर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें लीवाई की आत्मा आ चुकी है। जैसे जैसे जीन आगे बढ़ता है, एक टाइटन नीचे से आकर उस पर हमला करता है और भैया वो उसको निगलने ही वाला होता है। इससे जीन बाल बाल बच जाता है। वो नीचे जाके देखता है कि यार अभी तो बहुत सारे टाइटन बचे हुए हैं जो एक्सप्लोजन्स के रास्ते में खड़े हुए हैं। पीक बोलती है कि हाँ, मैं चाहे 100 टाइम्स कोशिश कर लूँ, लेकिन ये लाखों दुश्मनों के लिए काफ़ी नहीं होगा। अब यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एनी और मिकासा देखने को मिलते हैं। एनी बोलती है कि ज़रा देखो कैसे बर्टोल्ट के टाइटन को पपेट की तरह यूज़ कर रहा है एरन। वो इसके लिए एरन को कभी माफ़ नहीं करेगी। वो लोग देखते हैं कि यार यहाँ तो हर तरह का टाइटन अभी भी मौजूद है। एनी कहती है मिकासा, तुम्हें इन सबको सीरियसली लेना होगा। कोनी कहता है कि वो देखो, जो सुअर जैसा टाइटन भाग रहा है उसने ही आर्मिन को पकड़ा है। वो लोग जंप करते हैं और एनी फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गाबी और लीवाई जो अभी भी फ्लाइंग टाइटन के ऊपर बैठे हुए थे, गाबी उनसे कहती है कि मैं इस एंटी टाइटन गन से उन्हें कवर दूंगी। तो लीवाई कहते हैं कि हाँ ठीक है, बस किसी टाइटन की जान मत लेना, क्योंकि जेक कहाँ है उन्हें नहीं पता और वो उसे अपने हाथों से मारना चाहते हैं। लीवाई एरविन को याद करते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जगह आर्मिन को चुना और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मैंने उस लड़के की आंखों में वही भविष्य देखा है जो तुम्हारी आंखों में कभी देखा था। वहीं दूसरी तरफ फीमेल टाइटन और मिकासा और कोनी टाइटन्स की बैंड बजा रहे होते हैं। एनी कहती है कि देखो, टेल बोन टाइटन भाग रहा है। मिकासा को उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि मिकासा जाओ और आर्मिन को छुड़ा के लाओ। लेकिन उसके रास्ते में कुछ टाइटन्स आकर टेल बोन टाइटन को बचा लेते हैं। मिकासा उनमें से एक टाइटन को मारते हुए कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ। वो दूसरे टाइटन पर हमला करती है, लेकिन अचानक से उसका ब्लेड टूट जाता है, क्योंकि ये टाइटन एक आर्मर टाइटन था। वो मिकासा को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन एनी सिर्फ एक सिंगल किक से उस आर्मर टाइटन की खोपड़ी उड़ा देती है। कोनी बोलता है कि मिकासा, तुम ऐसे अकेले जाओगी तो वो तुमको एक झटके में मार देंगे। वो देखते हैं कि टेलबोन टाइटन बर्थोल्ट के टाइटन की तरफ बढ़ रहा है और उन सबको टाइटन्स ने घेर लिया था। नेक्स्ट हमें आर्मिन देखने को मिलता है, जिसका सोल उसकी बॉडी से ही बात कर रहा होता है। आर्मिन अपनी बॉडी से कहता है कि आखिर क्यों मेरी बॉडी हिल नहीं रही है, चलो अब उठ भी जाओ, प्लीज़ तुम्हें उठना होगा, हर कोई मरने जा रहा है। राइनर, पीक, जीन, कोनी, मिकासा, एनी सब लोग मारे जाएंगे। क्या तुम इतना भी नहीं समझ रहे हो? चलो उठ जाओ घटिया यूजलेस इंसान, कमीने कहीं के। मैं तुमसे हमेशा से नफरत करता था। तुमने सिवाय मुझे धोखा के कभी कुछ नहीं दिया है। जो जिंदगी, जो सपने, जो जिम्मेदारियां, मैंने तुम्हें जो उम्मीदें दी थी, तुमने उसके बदले में मुझे कभी कुछ नहीं दिया। चलो उठ भी जाओ, ऐसे लाश की तरह क्यों पड़े हो? उठो। आर्मिन निराश होकर नीचे गिर पड़ता है और अपने हाथ में रेत देखता है। वो सोचता है कि उसे तो टाइटन ने खा लिया था, उसे उसके मुंह में होना चाहिए और अब तक मर जाना चाहिए। वो इतना सब सोच कैसे पा रहा है और उसको ऑक्सीजन क्यों मिल रही है? उसे रियलाइज़ होता है कि ये वो पाथ है जहाँ सभी एलियन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और शायद वो यहाँ से निकल सकता है। वो आसपास नज़र घुमा के देखता है तो वो पीछे जेक को बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास जाकर कहता है, हेलो मिस्टर जेक। जेक उसे देख के जवाब देता है कि हेलो एरन के दोस्त, तो आखिर यूमिर ने तुमको कंज्यूम कर ही लिया। तो यार आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जेक और आर्मिन यूमिर के पाथ से बाहर निकलेंगे, एनी और मिकासा खुद को बचाएंगे और लीवाई का क्या मेजर रोल है आगे, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आरिगातो।